क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद मुकम्मिल। मोहम्मद मुकम्मिल जी, 2022 के इलेक्शन नज़दीक है, किस ओर जा रहे हैं आपकी बार, किसे जिता रहे हैं? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस बढ़िया पार्टी, जी। राजनीति धर्म की राजनीति नहीं करती एक तो, जी। और अच्छा काम हुआ है यहाँ से, इसलिए ममता राकेश ने बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया, तो इसलिए आप ममता राकेश के साथ? ममता राकेश को जिताएंगे। आप किसके साथ जा रहे हैं जी आपकी बार? हम भी भाई वहीं और कहाँ। ममता राकेश के साथ हो? जी। क्यों? सुबोध तो कह रहे हैं कि भाई अब मुस्लिम समाज में मुझे भी मिल जाएगा, मैं बसपा में आ गया। बस है जी। बताओ आप किसके साथ जा रहे हैं आपकी बार, निष्पक्ष तरीके से बताइए। ममता के साथ है जी। जी सब ममता के जी। साथ ही यहाँ क्या से। नाम है भाई जी? मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान जी, अब की बार क्या देख रहे हैं आप, 2022 में किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, किससे वोट कर रहे हैं? 2022 में जी कांग्रेस की सरकार आनी जी। जी। तो अब की बार किसे वोट कर रहे हैं आप? भगवानपुर। भगवानपुर क्षेत्र से ममता राकेश को वोट कर रहे हैं। क्यों करते हैं आप ममता राकेश? ममता राकेश जी अच्छा काम कराते हैं। क्या क्या काम किया आप? ये कौन सा गाँव है जी ये सिकंदरपुर जी? जी तो इंडस्ट्रीज एरिया है सिकंदरपुर एरिया का। है। जी तो यहाँ पर काम किए बहुत? जी ये बहुत काम किया है यहाँ पे जी। जी। मुझे भी 2 साल से हो गए, मैं इधर ही काम करता हूँ। जी। मैंने देखा है इधर बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ठीक है, और लोग भी हैं बाहर, उनसे ही बात कर लेता हूँ। भाई जी नमस्कार, आपकी बार किसे वोट दे रहे हैं? भाजपा को जी। भाजपा को? जी। हाँ, मास्टर सत्यपाल को वोट दे रहे हैं हाँ जी। आप? सुबोध राकेश और ममता राकेश को? मैंने पहले दी, अब तो उसे देखा है सत्यपाल को। अच्छा, पहले ही नहीं दिया आपने? आपकी बार ममता राकेश। क्यों? क्योंकि ममता राकेश ने विकास कार्य किए हमारे गांव में, बहुत जी। ज़्यादा बढ़िया काम किया। ये तो कह रहे थे कि भाई अब सुबोध राकेश ने बहुत काम किया, हम तो सुबोध राकेश हमारे गांव डाटा जलालपुर में मैडम ने काम किया जी, और इसलिए हम मैडम को वोट कर रहे हैं। अब की बार मैडम के साथ हो? जी, अब की बार मैडम के साथ। चलिए। आज क्या नाम है? मुनेश कुमार जी। मुनेश कुमार जी, 2022 के इलेक्शन नजदीक है, कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को? हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। क्यों कांग्रेस को क्यों दोगे, क्या कर दिया? देखो हम तो पहले से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं जी, और जी अब के बाद कांग्रेस को देंगे वोट। जी। ममता राकेश को दोगे? हाँ जी। सुबोध राकेश बसपा से लड़ चुनाव, कोई बात नहीं, पड़े कह रहे हैं कि मेरा समाज मेरे साथ चलेगा। हाँ जी, नहीं समाज के साथ में नहीं हम चलते ही, हम तो अपने साथ में चलेंगे जी। हम तो ममता को करेंगे सपोर्ट। ममता को सपोर्ट करोगे? हाँ जी। 5 साल राज्य मंत्री रहे हुए सुबोध राकेश जी, क्या कुछ करा उन्होंने हमारे गाँव में? कुछ क्योंकि उनकी सरकार भी रही। हाँ जी, सरकार राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, बताओ क्या नहीं करवा सकते? विधायक से ज़्यादा पावर होती है राज्य मंत्री जी, है जी, सरकार रहते हुए। तो उन्होंने हमारे यहाँ बताओ क्या काम किया? मेरा फिलहाल मैं ऐसी जगह खड़ा है, ये तो रास्ता खैर ममता राकेश जी ने निकलवाया, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी वो ममता राकेश जी ने निकलवाया, और गारे में वो चलते जाते थे वहाँ, और वो ममता राकेश जी ने बनवाया। सुबोध राकेश नु कह रहे हैं कि समाज मेरे साथ जाएगा आपका 80%। समाज किस तरह चल जाएगा जी? समाज का तो गुंडागर्दी थोड़ा चल जाएगा समाज। क्यों सुबोध राकेश गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं जी। कैसे गुंडागर्दी करते हैं? तो कह रहे हैं भाई मैं तो समाज के साथ में रहूं। गाँव में से एक आदमी को सुनते हैं हमें, फालतू किसी की सुनते नहीं। मतलब एक गांव में से एक गांव बस ये है, बस उस आदमी की सुनेंगे, भाई ये आदमी मेरे है, बस उन्हीं के आदमी सुनेंगे, मतलब आप अपने का आदमी सुन रहे हैं। बस ये है। तो भाई सभी करें? हाँ बस यही करते हैं। नहीं वो नहीं करते ममता राकेश नहीं करते ऐसे? ना आती है यहाँ पे विधायक जी? आती है जी, जब चाहे जब बुला लेते हैं। जरा मतलब जो कोई बात होगी तो ममता राकेश जी। और पूछना चाह रहा, जो 2 तारीख को 2 अप्रैल को जो मामला हुआ था, सब लोग बाहर थे समाज के, सुबोध राकेश जी ने एक आधा घंटा लगा रहे, चमार तो बेवकूफ हो गए जी, चमार बेवकूफ हो गए। अब मैंने एक वीडियो देखी, उसमें तो अभिषेक राकेश चमके थे वहां से अपने समाज के साथ। अभिषेक राकेश जी बाइक लेकर खड़े हो गए थे फ्रंट में ही, कहने लगे मैं समाज के साथ हूँ, बाकी कुछ भी होता रहा, लेकिन मैं समाज के साथ हूँ। और सुबोध राकेश जी तो दरवाजा बंद करके अपना अंदर हो गए थे, तो हम तो उसकी साथ लगेंगे जो हमारे साथ होगा जी। तो भाई बेड़े की सदाबाद है ना गाँव, बेड़े की सदाबाद गाँव है, हम अंदर की ओर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ के निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि 2022 इलेक्शन नज़दीक है, वो कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं, और अब की बार किसे जिता रही है जनता। आपका स्वागत है रुड़की अब में। क्या कह रही है अब की बार, क्या होगा? हम तो उसे देंगे कि सब फूल को। हाँ आप बीजेपी को दोगे? आपको? हाँ हाँ मास्टर सत्यपाल जी बीजेपी से है। हाँ उन्हें वोट दोगे? हाँ। क्यों दोगे उन्हें? हाँ जी, क्यों दोगे? भाई जैसा है उन्होंने जो हुआ अच्छा कराया, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन उनके तो यहाँ पे विधायक ही नहीं बनते। पहले भी ममता राकेश यहाँ से विधायक रही है, सन 2002 में यहाँ से बीजेपी के विधायक जीते थे, उसके बाद तो जीते ही नहीं है। अच्छा, तो किसने विकास किया है यहाँ? भाई इसे दी थी पिछली बार वोट। पिछली बार भी आपने बीजेपी को दी। चलिए
हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या? हरिओम जी। 2022 के इलेक्शन नजदीक है, कैसे देख रहे, किसे जिता रहे हैं? फूल को जिता रही है। फूल को? फूल की भी हाँ, फूल की वोट है। जीतता तो नहीं ना फूल? नहीं, फूल आपको हर बार हार जाता है। अब को ज्यादा मतलब हो रही है, जिसकी कोशिश हो रही है उसमें तो आपको जीत मतलब इस साल जीत जाएगा। राकेश जब इससे पहली बार चुनाव लड़े थे तो 2500 वोट से हार गए थे। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी छोड़ दी भाजपा, अब वे बसपा में चले गए। भाजपा पड़े छोड़ दो जी, अब को फूल जीत रहा है जी। अब की बार फूल जीत रहा है। पक्की बात? पक्की बात है जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अब की बार भगवानपुर में फूल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बेड़े की सैदाबाद में। ये भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। 2022 का इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में जनता क्या चाहती है, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, आखिरकार काम हुआ है या नहीं हुआ, ये जानेंगे यहाँ के लोगों से, बुजुर्गों से। आखिरकार वो क्या सोचते हैं। 2022 इलेक्शन नजदीक है, क्या कहेंगे सर? आपको वोटिंग करनी है, अब की बार किसे वोट करेंगे, किसे जिता रहे हैं? मैं तो कांग्रेस दूंगा, अपना नाम बसपा को। बसपा से सुबोध राकेश हैं, बीजेपी छोड़ के बसपा ज्वाइन की है। और यहाँ पर जो विधायक हैं वो ममता राकेश हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए क्या आता है, वो तो रैली जाएंगे, सब बन जान देंगे। मतलब अब की बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन बिल्कुल। चलिए दोस्तों, परिवर्तन चाहते हैं। गांव में कुछ काम हुआ है? गांव में तो काम सभी करेंगे, जो भी आएगा वही करेगा। जो भी आएगा वही काम करेगा, लेकिन आप की बार परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, परिवर्तन चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या कहेंगे? 2022 के इलेक्शन नजदीक हैं, ऐसे में कैसे देखते हैं बेड़े की सैदाबाद में कितना विकास हुआ है? विधायक ममता राकेश हैं, पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, इसी तरह पहले बीजेपी में थे और फिर बसपा में, अब क्या कहेंगे? हम तो ममता जी के साथ ही हैं। क्यों? काम उन्होंने काफ़ी काम कराए हैं गांव में। जिस ये रोड अभी आपकी गाड़ी खड़ी है वो ममता जी ने बनाई है। उससे परे की रोड जो है वो ममता जी ने बनाई है। उस आश्रम की जो पीछे की रोड है वो भी ममता जी ने बनाई है। काफ़ी विकास उन्होंने कराया है। आश्रम के अंदर हैंडपंप ममता जी ने लगाया हुआ है, तो इसलिए ममता जी का वोट करेंगे। जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम तो अब की बार बना देंगे। वो उनका अपना मन है, देखो सबका अपना अपना मन है, वो कहीं भी दे सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादातर वोट ममता जी के साथ है। नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली तो समाज का वोट तो जाएगा ही, मुस्लिम का भी वोट जाएगा, वो तो जीतते पड़े नु कह रहे। वो उनकी नज़र में तो जीत रहे होंगे, वो तो समय आने पे पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन ममता जी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है, ममता जी विधायक बनेंगी। ममता जी विधायक बनाओ? जी जी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जी, क्या नाम है? विपिन कुमार जी, कैसे देख रहे हैं 2022 के इलेक्शन? कांग्रेस होगी। क्यों? काम कर दिया कांग्रेस ने? भाई ठीक है, जिसको वो हम चल रहे हैं तो उसे देखना पड़ेगा। ममता ने काम करा रखा है यहाँ। हमारे यहाँ तो जंगल पड़ा था, बिल्कुल रोड बिल्कुल गारा हो रहा था, तो रोड बनवाई ममता। विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। बसपा से जो सुबोध राकेश है और बीजेपी से मास्टर सत्यपाल है, उन्हें वोट नहीं मिलती क्या? वो नहीं मिलेगी बिल्कुल। 70% कांग्रेस, 70% कांग्रेस को वोट मिलेगी बिल्कुल। सुबोध राकेश को नहीं मिलेगी वोट? नहीं मिलेगी। मिलेगी? हाँ चलो, सुबोध राकेश को भी वोट मिलेगी। और भी हमारे साथ हैं। भाई जी आ जाओ, क्या नाम है? मिथुन कुमार है जी। मिथुन जी, भाई मिथुन चक्रवर्ती हो मुझे लग रहा। आप कैसे देख रहे चुनाव को? चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं जी। ममता राकेश के बारे में है, चुनाव ममता राकेश ही जीतेंगे। यहाँ से 70% वोट मिलेगी जी उनको। राकेश बसपा से लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी थे। पहले भी जैसी बीजेपी थे तो उनका वो तब भी वोट दी थी? नहीं दी थी वोट। लोग तो कह रहे हैं उन्हें जब भी वोट दी थी। नहीं दी थी, पर काम तो नहीं हो रहा है ना। ममता राकेश काम कराती है। इस गाँव में रविदास मंदिर उन्होंने बनवाया, हर तरीके की रोड नलके सब उन्हीं के उसमें लगते हैं, और कोई काम नहीं। हम तो नहीं विधायक बनाना चाह रही जी ममता राकेश जी को। हाँ जी। बहुत गुनी ना। और बीजेपी को? बीजेपी को भी नहीं। हमारा काम ममता राकेश कराती है, उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिकंदरपुर में, जो कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। चुनाव आने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग गई है। अब मैं पूछूंगा सिकंदरपुर के लोगों से कि भाई माहौल क्या है, माहौल क्या है, ये जानने की कोशिश करूंगा, टटोलने की कोशिश करूंगा आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल अंबेडकर पार्क में हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, पहले इनसे ही मशवरा कर लेता हूँ। भाई अब की बार माहौल क्या है? भाई जी
क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी कुमार है। जोनी कुमार जी, 2022 के इलेक्शन नजदीक हैं, आप युवा हैं, किसकी ओर जाएंगे अब की बार, किसे जिताएंगे, किसकी सरकार लाएंगे? सर हम तो जो हमारे लिए काम करेगा, मतलब जिन्होंने काम किया है अब तक, तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। कौन? एक पहले मैं आपको बता दूं, सुबोध राकेश पहले भाजपा में थे, अब बसपा में आ गए हैं। ममता राकेश यहाँ से विधायक है, किसके साथ जाओगे? मास्टर सत्यपाल बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। सर वो तो ये तो मतलब कि देखा जाएगा, वो तो काम के ऊपर बात है ना। जिन्होंने हमारे लिए काम तो अच्छे के रखे हैं, ममता राकेश ने भी और सुबोध ने भी। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए किसके साथ जाएंगे? जी। चलिए ठीक है, और सही बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम गुलबीर सिंह है। गुलबीर सिंह जी, 2022 के इलेक्शन नजदीक है, सबको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, क्या करना है अब की बार? किसे जिता रहे हो, किसे विधानसभा भेज रहे हो आप? देखो जिन्होंने विकास किया है और भी जो पर्दे अपना सर्व समाज का काम करते हैं, जिन्होंने विकास गंगा भगवानपुर क्षेत्र में भाई सब लोग जानते हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि पूरा भगवानपुर विधानसभा ही उन्हीं के साथ जा रहा है। जी, किसके साथ? नाम बताइए। ये माननीय सुरेंद्र राकेश जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने विकास गंगा भाई बहुत सारे काम किए, तो उन्हीं के नाम पर आज उन्हीं के विकास के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। तो सब लोग वो तो सर दोनों मांग रहे हैं, सुबोध राकेश भी उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, ममता राकेश भी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। आखिरकार वोट किसको जाएगा? वोट तो ममता राकेश को ही जाएगा। ममता राकेश को वोट जाएगा? जी। चलिए ठीक है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे भाई साहब? क्या नाम है? जी रोबिन सिंह। मुद्दे क्या है यहाँ के भाई, जिन पर आप वोट करेंगे? अपने गांव के लिए आप क्या करेंगे भाई? क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ अब तक, कैसे वोट करेंगे भाई? जी मतलब ममता राकेश ने जी हमारे गांव के लिए बहुत और हमारे समाज के लिए भी बहुत कार्य किया है। यहाँ पर मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्क निर्माण में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। माननीय सुरेंद्र राकेश जी के निधन के बाद भी उन्होंने बहुत सारे हमारे समाज के कार्यों को पूर्ण किया है, इसलिए हम ममता राकेश को सपोर्ट कर रहे हैं। सुबोध राकेश बसपा से हैं, वो कहते हैं कि भाई अब की बार तो बहुजन समाज मेरे पर वोट करेगा, मुझे जिताने का काम करेगा, उसको लेकर। जी नहीं सर जी एक बार रविदास जयंती पे मतलब हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, हमारे समाज की जो इज्जत थी वो पूरी दाव पे लगी हुई थी जी। उस टाइम पे सुबोध राकेश जी ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे मतलब, और ममता राकेश जी सामने आके हमारे यहाँ रविदास जयंती को उन्होंने संपूर्ण कराया था जी। तो हम तो ममता राकेश को सपोर्ट। 2 अप्रैल का मुद्दा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 अप्रैल आप भी मुझे लगता है बाहर होंगे। 2 अप्रैल जो बहुजन समाज ने भारत बंद बुलाया था, उस टाइम सुबोध राकेश अपने समाज के साथ खड़े नजर आए थे? जी नहीं। क्यों देखा नहीं आपने? नहीं सर ऐसा कुछ। कौन आया था समाज के साथ? जी ममता राकेश आई थी। ममता राकेश खड़ी नजर आई थी? जी तो इसी नाम पर आप वोट? जी बिल्कुल सर। बीजेपी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, सत्यपाल जी, उनको वोट करेंगे कुछ? जी नहीं, ममता राकेश को। ठीक है भाई जी, नमस्कार, क्या नाम है भाई जी? सुधांशु। सुधांशु भाई, नजदीक है इलेक्शन, आपको पता है, वोट आपको डालनी है, आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं ये मुझे बताएं, क्योंकि सर्वे चल रहा है, लोगों को पता भी चलना चाहिए आखिर माहौल क्या है। जी सर, माहौल तो ऐसा है कि हम युवा हैं जी, और हम युवाओं को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रोज़गार जी। अगर रोज़गार है तो आगे की ज़िंदगी है जी। तो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा जी, हमारे भविष्य का सुधार करेगा, हमारा वोट उसको जाएगा जी। किसको जाएगा? अब किसको तो वोट देंगे? अब 2022 के इलेक्शन नज़दीक है, वो पार्टी कोई भी हो, जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जो हमारे भविष्य का सुधार करेगा, वोट उसको ही जाएगा। कौन कर सकता है? मास्टर सत्यपाल बीजेपी से है, बसपा से सुबोध राकेश है, और कांग्रेस से ममता राकेश है। दो परिवार ही है। परिवार एक ही है, भाजपा का तो यहाँ पे वोट देने का मतलब नहीं है, बाकी परिवार एक है, एक परिवार के दोनों सदस्यों में से किसी एक को ही वोट जाएगा। अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे आप? नहीं, अभी पत्ते नहीं खोल रहे। ठीक है, और भी हमारे साथ युवा मौजूद है। भाई जी क्या नाम है? मास्टर मिंटू बालियान। मास्टर मिंटू बालियान जी, अब की बार चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप? 2022 का चुनाव नजदीक है, आपने पहले भी वोट किया होगा, अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? एक गांव के मुद्दे क्या रहेंगे? आपके अपने मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, वोट का तो अभी टाइम है जी, समय आने पर जहाँ पे होगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे कुछ समस्याएं हैं, कुछ हमारे प्रस्ताव हैं, अगर वे फॉलो होते हैं, वे पास होते हैं, तो हम वोट उसी कैंडिडेट को देंगे जो हमारे शर्तों को पूरा करने का काम करेगा। ममता राकेश यहाँ से विधायक हैं, पिछली बार भी वही थी विधायक, जब उपचुनाव हुए थे वही जीती थी। उससे पहले स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने विकास किया है, उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। सुरेंद्र राकेश के नाम पर ही सुबोध राकेश वोट मांग रहे हैं, और ममता राकेश भी। आप क्या करेंगे? देखिए, परिवार तो एक ही है जी, और बाकी पार्टियां अलग अलग हैं, और बाकी जो
यहाँ पर कार्य किया है माननीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत दिल की गहराइयों से बहुत सम्मान करते हैं। और उन्हीं के कर कमलों पे जो चल रही हैं माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, उनका भी बहुत हमारे इस बस्ती पर, हमारे इस गांव पर बहुत एहसान है, बहुत उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। तो अब की बार भी विधानसभा भेजेंगे उन्हें जिता के? देखते हैं, अभी वोट का अभी हमारा कोई पक्का डिसाइड नहीं है। आप भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे? क्योंकि हमारा भी एक कैंडिडेट आ चुका है यहाँ पर, हमारे मास्टर अमरीश कपिल जी हैं, आज उनका भी टिकट हो चुका है एएसपी से। एएसपी भी यहाँ पर लड़ रही है। एएसपी भी बड़ा मुद्दा भाई, बड़ी चीज है। एएसपी भी यहाँ से लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण भी यहाँ से अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब बहुजन समाज क्या करेगा, क्या किस ओर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इसमें हम देखो, हमारे सहयोगी है, हमारे साथी हैं और हमारे यहाँ गांव से ही हैं, तो हमारा पहली प्रायोरिटी तो यही बनती है कि भाई हम माननीय जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं फिलहाल भीम आर्मी से, उनके साथ में हमारा ज़्यादा सहयोग रहेगा और उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे। ठीक है सर। नमस्कार जी बाबूजी, किसकी ओर जा रहे हैं अब की बार 2022 में? कौन जिता रहे हैं? तो जिनका जनता चलेगी उनका चलेंगे। नहीं, जनता किधर जा रही है, आप किधर जा रहे हैं? आपका वोट है, आप वोट किसे दोगे? बच्चे भी क्या आपता हानू? नहीं पता क्यों नहीं, आप डिसाइड नहीं कर रहे? ममता राकेश को दोगे, सुबोध राकेश को दोगे, मास्टर सत्यपाल को दोगे? नहीं, भी तो कोई सकून नहीं, हमें पता जी है जी। हम तो अभी अपने पत्ते आप भी नहीं खोल रहे? नहीं, पत्ते क्या, जिनका जो मोहल्ले वाले चलेंगे वही चलेंगे, हम अकेले जाने क्या बता दें। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई जिधर मोहल्ला चलेगा मैं तो उधर ही चलूंगा। बाहर भी बात करूंगा और लोगों से और पूछूंगा कि आखिर माहौल क्या है।